नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं प्लीज हेल्प की। कौन लोग हैं जो इस तरह की तख्तियां लटकाकर मदद मांग रहे हैं? दरअसल ये वो लोग हैं जो निर्वासित हैं और ये पनामा के एक होटल में मौजूद हैं। इनकी तस्वीरें भी वायरल हो रही है। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से इन्होंने तख्तियां हाथ में ले रखी है और ये उस पर लिखा है प्लीज हेल्प। ये बताते हैं करीब 300 अवैध प्रवासियों को पनामा के एक होटल में रखा गया है। इनमें कुछ भारतीय भी हैं, ये अमेरिका से आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि पनामा कैसे पहुंच गए। इनकी जो तस्वीर आई है वो खिड़की से ये लोग हेल्प की गुहार लगा रहे हैं। इन निर्वासितों को पनामा के एक होटल में रखा गया है जहां वो पेपर पर लिखे संदेशों के जरिए मदद की गुहार कर रहे हैं। इसको लेकर इंडियन एजेंसीज ने भी रिएक्ट किया है। इंडियन एजेंसीज ने पनामा की अथॉरिटी से बात की है और इन सभी लोगों को, इनमें कुछ भारतीय भी हैं जिनमें कहा जा रहा है कि उनको सिक्योर रखिए। सरकार से कहा है कि उनकी मेडिकल फैसिलिटी से लेकर खाने से लेकर तमाम सुविधाएं उनको उपलब्ध होनी चाहिए ताकि उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अब आपको बता दें ये वहां कैसे पहुंचे, पूरी कहानी आपको बता दूं। दरअसल पनामा स्थित भारतीय दूतावास की तरफ से एक ट्वीट कर कहा गया है कि वो निर्वासितों को लेकर पनामा की सरकार से बातचीत कर रही है। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता दूं कि 300 निर्वासितों में कौन कौन से देश के लोग हैं। ये भारत के लोग हैं, कुछ नेपाल के हैं, कुछ श्रीलंका के हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, वियतनाम और ईरान के हैं। ये बताते हैं कि ट्रंप प्रशासन इनमें से कई देशों के प्रवासियों को उनके देश भेजने में दिक्कतों का सामना कर रहा है और पनामा को स्टॉप ओवर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हमने देखा कि 3 फ्लाइट्स आई थी जिसमें करीब 300 से ज़्यादा भारतीय प्रवासी जो वहाँ रह रहे थे अवैध तरीके से, उनको भेज दिया गया था। सवाल ये उठता है फिर इन लोगों को क्यों नहीं भेजा गया? जो इनमें से भारतीय हैं उनको देशों में क्यों नहीं भेजा गया? इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन इनमें से कई देशों के प्रवासियों को उनके देश भेजने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और पनामा को स्टॉप ओवर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यानी अमेरिका से अवैध प्रवासियों को सीधे उनके देश भेजने की बजाय पहले पनामा भेजा जा रहा है और फिर पनामा से वो अपने देश जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि पनामा की सरकार इसको अलाउ कैसे कर रही है? दूसरी चीज़, अब ठीक है वो अलाउ भी कर रही है तो वो उनकी देखरेख भी कर रही है, इस तरह की जानकारी भी निकल कर आ रही है। वहाँ के जो मंत्री हैं पनामा के, उनका भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि अवैध प्रवासियों से उनकी आज़ादी नहीं छीनी गई है लेकिन उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें हिरासत में लिया गया है, उनको हिरासत में रखा गया है, उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही है। और हम सबको पता है कि जो मंत्री का कहना है, उनका कहना है कि कम से कम 171 अवैध प्रवासी अपने देश लौटने को राजी हैं, जबकि 97 ऐसे हैं जो देश लौटना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में अब क्या स्थिति होगी जब वो देश ही नहीं लौटना चाहते हैं? इन निर्वासितों को शेल्टर होम में भेज दिया गया है जो देश नहीं लौटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अन्य 8 निर्वासितों को शेल्टर होम में भेजा जाएगा, यानी कि कुछ लोगों को भेज दिया गया है, कुछ को और भेजा जाएगा। सवाल ये उठता है कि कई ऐसे भी लोग हैं जो वापस नहीं आना चाहते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर आएंगे कानूनी अड़चनों का उनको सामना करना पड़ेगा। तो जाहिर है वो पिछले कई सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर वो हालांकि अवैध रूप से रह रहे हैं, लेकिन अब पनामा की सरकार ने उनको शेल्टर होम में भेज दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पनामा की सरकार क्यों इसमें इतना इंटरेस्ट शो कर रही है। इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कोस्टा रिका ने भी घोषणा की है कि वो पनामा और ग्वाटेमाला की तरह ही समझौते के तहत अमेरिका से निर्वासित अवैध प्रवासियों को अपने देश आने की अनुमति देगा। यह पता चला है कि दरअसल एक समझौता हुआ है पनामा के बीच में, अमेरिका के बीच में, कि वो निर्वासितों को रखेगा। तो इसी समझौते का वो पालन कर रहे हैं और इसी सेंस में वो लोग कर रहे हैं। बुधवार को भारतीयों समेत 200 अवैध प्रवासियों का समूह अमेरिका के एक कमर्शियल फ्लाइट से ग्वाटेमाला पहुंचा। ग्वाटेमाला भी पहुंचा है एक। इसके अलावा कोस्टा रिका के राष्ट्रपति की तरफ से एक बयान भी जारी हुआ है। उन्होंने कहा है कि प्रवासियों को उनके मूल देशों में भेजे जाने से पहले पनामा सीमा के पास एक अस्थायी प्रवासी देखभाल केंद्र में रखा जाएगा। ये भी कहा है कि रखा जाएगा, उनको भेजने की भी तैयारी की जाएगी। कई लोग, कई देश अपने यहाँ शेल्टर होम्स में रखने के लिए तैयार है, कई उनको वापस भेजने के लिए तैयार है। दरअसल अमेरिका के जैसे पनामा से समझौता है, ऐसे कई और देशों से भी है जिसका ये पालन किया जा रहा है। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक रिपोर्ट सामने आई है, आपको बता दें अभी तक कितने अवैध जो प्रवासी है अमेरिका में रह रहे हैं। हम सबको पता है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है वहाँ सख्ती हो गई है और वहाँ पर इस तरह से अवैध प्रवासी को
निकाला जा रहा है। 2022 के एक आंकड़े हैं जिसमें अमेरिका में करीब 1 करोड़ लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। आप सोचिए 1 करोड़ पॉपुलेशन है जो अवैध प्रवासी हुई। इनमें कौन कौन से देशों के नागरिक है? भारत, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर। अगर भारत की बात करें तो अमेरिका में अवैध तरीके से भारतीयों की संख्या में गिरावट आई है। 2018 में जो आंकड़ा करीब 4.8 लाख था, 2022 में वो आंकड़ा करीब 2 लाख के आसपास रह गया है। अभी भी हमने देखा कि कई सारे भारतीयों को जो है वो निर्वासितों को भेजा अमेरिका ने, और वो लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। अब तक 332 से ज़्यादा भारतीयों को भेजा जा चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो तस्वीरें हैं ये वाकई हैरान करने वाली है। जो अमेरिका से निर्वासित पनामा में फंसे हुए हैं उनके लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इनको प्रॉपर या तो शेल्टर होम्स में रखें, और अगर वो नहीं जाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में कानून क्या कहता है, क्या वो रह सकते हैं या नहीं रह सकते, या शेल्टर होम में रह सकते हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि भारत में भी कई अवैध घुसपैठिए इस तरह से रह रहे हैं। उनके लिए शरणार्थी कैंप्स बनाए गए हैं। हालांकि कईयों को वापस भेजा भी जाता है, लेकिन कईयों के पास अगर कुछ है ही नहीं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है उस देश को के लिए, तो भी कानून के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसको लेकर मैं आपको बता दूं, दरअसल पनामा क्यों इतना उसको लेकर एक जो ट्वीट किया गया है इंडियन एजेंसीज की तरफ से, वो भी मैं आपको बता दूं। जो क्या कहा गया है कि पनामा के अधिकारियों ने हमें बताया है कि कुछ भारतीय अमेरिका से पनामा पहुंचे हैं। वे सुरक्षित हैं और एक होटल में ठहरे हुए हैं जहां सभी ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूतावास की टीम ने उनसे मिलने की अनुमति ली है। हम उनकी देखभाल के लिए स्थानीय सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस तरह की बात पनामा की सरकार ने कही है। तो ऐसे में उम्मीद यही की जानी चाहिए कि उनकी देखभाल ढंग से होगी और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। एक समझौते के तहत अमेरिका ने पनामा भेज दिया है। ऐसे कई देशों से कई समझौते होते हैं जिसका पालन किया जाता है। हमने देखा कि अमेरिका ने कई भारतीयों को यहाँ भी भेजा था। देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या उनका ध्यान रखा जाता है, उनको सुरक्षित रखा जाता है, उनको उनके देशों में भेजा जाता है, और जो नहीं जाना चाहते ऐसे में कानून क्या कहता है, उसके मुताबिक क्या कार्रवाई होती है नहीं, ये देखने वाली बात है। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।